जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों, 41 से बैठी क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज इस सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें फायरमैन और ट्रेड्समैन के क्वेश्चन में जो टॉपिक मैंने लिया है और टॉपिक का नाम है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है और मोस्टली मैंने वही क्वेश्चंस डाला है जो 23 फेडी और 17 फेडी में रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैंने 4-5 साल के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इसमें डाला है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे थे दोस्तों। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को डाला है जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोस्टली वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से मैं आपके लिए मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। और दोस्तों, जो इंडियन आर्मी एज अ सिविलियन ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो इस सीरीज़ को लगातार आप सॉल्व करते रहिए। इसके बाद ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का जैसे ही सिलसिला खत्म होगा उसके बाद मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है यमुना नदी, अलकनंदा नदी, सतलज नदी या गंगा नदी। यमुना नदी, अलकनंदा नदी, सतलज नदी या गंगा नदी। विच रिवर इज बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगरा, दिल्ली तथा मथुरा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेड्समैन और फायरमैन के एग्जाम में 16 एफएडी में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ देता हूं एक बार। आगरा, दिल्ली तथा मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, सतलज नदी या झेलम नदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रयागराज, इलाहाबाद। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइए, प्रयागराज और इलाहाबाद सेम ही है। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित होकर अभी प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, प्रयागराज किस नदी के संगम पर बसा है? ऑप्शन है अलकनंदा भागीरथी, ऑप्शन बी है गंगा यमुना, ऑप्शन सी है गंगा सतलज, ऑप्शन डी है गंगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर फास्ट लग रही हो, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके, मैं लाइव नहीं सेशन चला रहा हूँ, सेशन आपका ऑफलाइन है, तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। पॉज करके आप दिमाग से सोच के आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा और यमुना। ठीक है, प्रयागराज जो है गंगा यमुना के संगम पर बसा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कानपुर, पटना, हरिद्वार, कन्नौज और वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर, पटना, हरिद्वार, कन्नौज तथा वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, सतलज नदी, साबरमती नदी, महानदी। मैं उम्मीद करता हूं काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा दोस्तों। मुझे लगता है सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिरोजपुर, लुधियाना शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? फिरोजपुर, लुधियाना शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, सतलज नदी, साबरमती नदी या महानदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैच कर लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे अवस्थित है? निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, डिब्रूगढ़, अयोध्या। तो दोस्तों, जिनको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मोस्टली लोग जो अयोध्या से बिलोंग करते हैं उनको आंसर जरूर पता रहा होगा। तो सरयू नदी जो है दोस्तों अयोध्या में है। ठीक है, तो सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? वो है अयोध्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, डिब्रूगढ़, जबलपुर या कोलकाता। हुगली नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? लखनऊ, डिब्रूगढ़, जबलपुर या कोलकाता।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है लखनऊ जौनपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है। लखनऊ जौनपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है। जो लोग लखनऊ और जौनपुर से होंगे उनका तो इसका आंसर पक्का ही पता ही होगा दोस्तों, और जिनको नहीं पता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, गोमती नदी। लखनऊ जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है कोटा, श्रीनगर, जबलपुर या हैदराबाद। दोस्तों अगर आपने इस टॉपिक को पहले ही कवर कर लिया है तो टेस्ट के रूप में इस सीरीज को लीजिएगा कि आपका टेस्ट हो रहा है, और ज़्यादा हड़बड़ाइएगा मत। अगर आपको लगे वीडियो फास्ट हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने टेस्ट को लगा सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं दोस्तों, कोटा, श्रीनगर, जबलपुर या हैदराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहर डिब्रूगढ़ गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। शहर डिब्रूगढ़ गुवाहाटी दोनों कहाँ के हैं सर दोस्तों, ये दोनों आपके हैं असम के। ठीक है, शहर डिब्रूगढ़ गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी या सरयू नदी। तो दोस्तों राइट आंसर मैच कर लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है। कोटा शहर राजस्थान में है, कोटा पता ही होगा आप लोगों को। कोटा शहर किस नदी के तट पर बसा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके चंबल नदी, झेलम नदी, स्वर्णरेखा नदी या साबरमती नदी। तो दोस्तों राइट आंसर मैच करिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है सूरत किस नदी के तट पर बसा है। सूरत किस नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन है ताप्ती नदी, मूसी नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध शहर हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन है मूसी नदी, यमुना नदी, साबरमती नदी या कावेरी नदी। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूसी नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है जमशेदपुर, अहमदाबाद, कटक या नासिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैच करिएगा। स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित शहर है जो वो है जमशेदपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15, कटक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। कटक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी। महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी, कटक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो महानदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है साबरमती नदी, स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी नदी या सतलज नदी। तो दोस्तों राइट आंसर मैच कर लीजिए, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका साबरमती नदी। दोस्तों वीडियो ही मत देखते रहे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, स्पेशली उन लोगों जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ अभी 41 सफेदी में जिन्होंने फॉर्म डाला है। अगर आपके जान पहचान, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, तो उनको इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचाइए ताकि उनके रिटर्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है महानदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी। ऑप्शंस को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आपका होने वाला है और राइट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर सी, नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम तथा तिरुचिरापल्ली श्रीरंगपट्टनम तथा तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? थोड़ा दोस्तों अलग ही टाइप का नाम है क्योंकि साउथ के ये दोनों शहर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, इसको भी आप डाल लीजिएगा। क्या नाम है दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम और तथा दूसरे का नाम है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, दोनों शहर साउथ के हैं। ये किस नदी के तट पर स्थित है आपको ये बताना है। मैंने आपको बता ही दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी आपका हो जाए शिप्रा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम तथा तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध शहर विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? प्रसिद्ध शहर विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, सोन नदी या गंगा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैच करिएगा, इसका राइट आंसर कृष्णा नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, पणजी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया दोस्तों, वही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में रखा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा आपके रिटर्न एग्जाम के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फायरमैन और ट्रेड्समैन में फॉर्म डाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस उन एग्जाम में है जो 16 एफएडी और 23 एफएडी 17 एफएडी में पूछे गए थे। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा, अगर मैं वीडियो बनाना चाहता तो दोस्तों नदी से रिलेटेड आपका कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपका जाके कंप्लीट होता है, लेकिन दोस्तों मैं वही क्वेश्चन को रखा हूँ जो क्वेश्चन रिपीटेड है और बार बार पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, पणजी शहर किस नदी के किनारे स्थित? गंगा नदी, मांडवी नदी या शिप्रा नदी या साबरमती नदी। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। टोटल क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में आपके 20 थे, आपका स्कोर क्या रहा आप वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए। और दोस्तों आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप वीडियो मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि इसका PDF आपको वहीं पर मिलेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, पणजी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का 1-2 वीडियो और मैं लाऊंगा, उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, आपको वहां पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चन के बाद दोस्तों मैं आपको मॉडल क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोस्तों आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और क्या बोलते हैं अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और साथ साथ दोस्तों मैं यही बताऊंगा कि आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप फिजिकल की भी तैयारी करें, क्योंकि 3 मार्च से आपका फिजिकल होने वाला है। 3 मार्च से 31 मार्च में फिजिकल होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं फिजिकल के साथ साथ आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ साथ आपका रिटर्न भी होगा। ऐसा नहीं कि आप फिजिकल देकर आए उसके बाद आपका बाद में रिटर्न के लिए बुलाया जाए, एक ही साथ सब होना है। तो दोस्तों साथ साथ सबकी तैयारी जारी रखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का सीरीज जैसे खत्म होगा मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, मिस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये तीसरा सीरीज आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।